सुभान अल्लाह खूब कहना चाहिए। हाँ? तो अब तो आपको मालूम हो गया कि अब 9 से ज्यादा नहीं चलेगा, तो अब तो कम से कम सुभान अल्लाह कहिए। इंतजाम तो हमारे अयूब साहब हैं। कौन भाई? हम अयूब साहब को देखना चाहते हैं। मैंने मेराज को देखा, सिंगल बाटी के हैं बेचारे मेराज को तो मैंने देखा है। अच्छा, माशाअल्लाह, ये बड़े खुशनसीब है जो इतना बड़ा जलसा किए हैं हुजूर की मोहब्बत में। अब हुजूर की मोहब्बत में कुल है, हुजूर की मोहब्बत नहीं तो कुल बेकार है। हाँ, इंतजाम इतना अच्छा किया है कि चौकीदारों के लिए चौकी बिछा दिया है, चेयरमैन लोगों के लिए कुर्सी लगा दिया है, और जमींदार लोगों के लिए जमीन पर फर्श बिछा दिया है। यानी जनाब अयूब साहब ने 3 किस्म का व्यवस्था किया है। यहाँ चौकीदार भी है, चेयरमैन भी है, जमींदार भी है। लेकिन सही मानों में पूछिएगा कि इस जलसा में आने वाले कौन लोग आया करते हैं? न चौकीदार होते हैं, न जमींदार होते हैं, न चेयरमैन होते हैं। जो मिलाद में आने वाले होते हैं वो सब गुलाम अहमद मुख्तार होते हैं। तो आपका मैं टेस्ट दूंगा। आजकल कोई भी बीमारी हो, बगैर टेस्ट किए कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है। तो मैं 1 घंटे के लिए बैठा हूँ, तो आपका टेस्ट लूंगा कि 1 घंटा आप चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसी में समझ में आ जाएगा कि आप लोग आधा घंटा चलेंगे कि 1 घंटा चलेंगे, 8:30 बजे तक चलेंगे कि 9 बजे तक चलेंगे। अभी मैं पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, कांटे निकाल देता है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। गर्मापुर के जो पैसा गिन रहे हैं, ये जलसा करके ये बताना चाहते हैं कि मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। इसलिए इनको गड़बड़पुर वाले कह रहा हूँ कि हम पूछे हैं कि कहाँ है, तो गड़बड़पुर। अच्छा हुआ कि गड़बड़पुर के नहीं है, गड़बड़पुर के नहीं है। आने के बाद कान में कहें कि गौसे आज़म के बारे में खूब तकरीर कीजिएगा। ये हमको बता करके ये बताना चाहते हैं, और अयूब चाचा ये बताना चाहते हैं कि मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है, पीर गौसे आज़म है। कौन? जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और अयूब चचा ने क्या इंतजाम किया है। जो लोग नबी की मोहब्बत में जो सजाते हैं ना, इंतजाम करते हैं ना, इस मिलाद का मर्तबा सुनिए। नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, ये सजावट, ये कुमकुमे, ये तमाम बत्तियां, नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं।
से आके फरिश्ते सलाम करते हैं। अरे फलक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत कारी ज़कीउल्लाह साहब गाज़ीपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के फज़्ल का, नबी के फज़्ल का जो इहतमाम करते हैं, जो इहतमाम करते हैं, फलक से आके फरिश्ते सलाम करते हैं, फलक से आके फरिश्ते सलाम करते हैं। और अयूब चचा ने जलसा जश्न गौसे आज़म मना के ये बता दिया कि यजीदियत से कहो भूल कर ना आए इधर, यजीदियत से कहो भूल कर ना आए इधर। या रसूल अल्लाह, यजीदियत से कहो भूल कर ना आए इधर, यजीदियत से कहो भूल कर ना आए इधर। क्यों? हसन हुसैन मेरे घर कयाम करते हैं, हुसैन मेरे घर कयाम करते हैं। यजीदियत से कहो भूल कर ना आए इधर, हसन हुसैन मेरे घर कयाम करते हैं। और किसी भी मुसीबत में हम रहते हैं लेकिन नबी के मिलाद को नहीं भुलाते हैं। क्यों भाई? गहमतपुर के क्या नाम है आपका? जहांगीर साहब। हाँ, जहांगीर साहब हर मुसलमान दुख में भी नबी को याद करता है और खुशी में भी याद करता है। हाँ, जब हमारे घर कम पड़ता है तब भी अब्बा का, अम्मा का 40वां ईजा, और शादी होती है तो जगह के दिन मिला, छेकी छेका हो तो मिला, अकीका हो तो देखिए खुशी में मिला। नबी की सुन्नत है अकीका करना। तो मेराज में आने उनके अब्बा अयूब चचा ने ये बता दिया कि हर मुसीबत में यही काम किया जाएगा, 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 काम किया जाएगा। हर कमली वाले का फकत नाम लिया जाएगा, लिया जाएगा। और सुहाग रात लुटा कर ये हमदला बोले, सुहाग रात लुटा कर ये हमदला बोले कि चल के जन्नत में ही आराम किया जाएगा, चल के जन्नत में ही आराम किया जाएगा। नौजवान लड़के सोचते होंगे कि कारी साहब इसमें सुहाग रात का नाम क्यों ले रहे हैं? उसकी वजह यह है कि मदीना शरीफ में एक ऐसे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत हंज़ला है, और उनकी शादी हुई, दुल्हन आ जा रहे हैं और बिस्तर पे लेटे हुए थे, दुल्हन के आराम कर रहे थे। अचानक जो है उठ करके असलहे से लैस हो गए। बीवी ने दामन थाम लिया। दुल्हन ने कहा, दूल्हा से कहाँ जा रहे हैं? ये आराम की रात है। तो दूल्हा ने कहा कि ठीक कर रही है, लेकिन गौर से सुनिए क्या ऐलान हो रहा है। तो ऐलान हो रहा था, इस्लाम बचाओ, कुरान बचाओ, ईमान बचाओ, नबी की इज्जत बचाओ, हुसैन के नाना जान, हुसैन के नाना जान की इज्जत बचाओ। तो दुल्हन ने पहले दामन छोड़ दिया, कहा कि जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? अभी तो आप कह रही थी कि आराम की थी, आराम करने की रात है, सुहाग रात मनाइए, और अभी आप कह रही हैं कि जाइए। मैं इसलिए कह रही हूँ, आप जिंदा रहेंगे तो हंज़ला की बीवी करके पुकारी जाऊंगी, शहादत का जाम पी लेंगे, गर्दन कटा लेंगे, तो मैं कयामत के दिन एक शहीद की बीवी करके पुकारूंगा।
इसलिए मैं खुशी खुशी इजाजत दे रही हूँ कि आप रन में जाइए और सर कटाइए अल्लाह के राह में। सिर्फ मर्दों ने इस्लाम के लिए कुर्बानी नहीं दी है। देखिए वो खातून आज शादी हुई है, जिंदगी के बहाने बाकी है और बेवा हो रही है, शौहर को इजाजत दे रही है, तो शौहर खुशी खुशी कहते हुए घर से निकल गए सुहाग रात में। रात ही को सुहाग रात छोड़ करके और फौरन निकल गए और यही कहते हुए निकले कि सुहाग रात लुटा कर ये हंसला बोले, सुहाग रात लुटा कर ये हंसला बोले, ये हंसला बोले, बीवी चल के जन्नत में ही आना मुकिया जाएगा। पलट करके कहा कि हर मुसीबत में यही काम किया जाएगा, काम किया जाएगा, कमली वाले का फकत नाम लिया जाएगा, कमली वाले का फकत नाम लिया जाएगा। बीवी ने कहा मेरे सर के ताज मेरे प्यारे शौहर खुशी खुशी जाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बेवा हो गई तो क्या हुआ, आप ऐसे नबी के नाम पर गर्दन कटाने जा रहे हैं कि वो ऐसे नबी हैं, ऐसे नबी हैं, हसन हुसैन को वो नाना जान है, ऐसे दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेनवाओं को वो सरदार बना देते हैं, बेनवाओं को वो सरदार बना देते हैं, सरदार बना देते हैं, और सबकी बिगड़ी मेरे सरकार बना दे, सबकी बिगड़ी मेरे सरकार बना देते हैं। बीवी कहने लगी कि मेरी किस्मत को बनाना उन्हें मुश्किल क्या है, दुल्हन दूल्हा से कहने लगी कि मेरी किस्मत को बनाना उन्हें मुश्किल क्या है, जब के लकड़ी को तलवार बना देते हैं, जब के लकड़ी को तलवार बना देते हैं। यार जितने लोग बैठे हैं सबको हज बैतुल्लाह शरीफ नसीब फरमा दे। बानिया महफिल साहब खाना अयूब साहब को भी और जितने सामईन हजरात हैं, ये अल्लाह सबको हज नसीब फरमा दे, गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। पैसा से नहीं होता है, जब तक आप मन नहीं बनाएंगे, दिल नहीं बनाएंगे, तब तक सरकार आपको बुलाएगी नहीं। रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा तो अल्लाह ताला हज नसीब फरमाएगा, अपने प्यारे महबूब के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाएगा। हाँ मैंने देखा है, तजर्बा है। मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, सरकारी मदरसे का टीचर नहीं हूँ। बहुत पहले सन 1992 में बेलसरा रोड में इस्लाम मदरसा में बहुत दिन तक मैं 700 रुपये में पढ़ाया, 700 रुपये तनख्वाह थी। पहले 500 थी, उसके बाद 700, उसके बाद हम रिटायर हो गए, 700 रुपये रिटायर हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत की बरकत से हमको हज भी नसीब फरमाया। हज करने के बाद फिर आए दोबारा 2013 में हज किए और उसके बाद 2018 में फिर अपनी बीवी को लेकर बैठे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो पैसा से नहीं होता है, मेरी सरकारी कोई नौकरी नहीं है, बस यही जैसे आपके यहाँ मिलाद पढ़ रहा हूँ, मेरा काम यही है। और प्राइवेट मदरसे का टीचर हूँ, और टीचर का मतलब समझिए कि मैं टीचर हूँ, प्राइवेट मदरसे का टीचर हूँ, टीचर 150 रुपये तनख्वाह। लेकिन वाह रे मेरा रब, मुझे तजर्बा हो गया, यकीन हो गया कि अगर दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे तो जरूर अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया। पैसा नहीं होता, बहुत से पैसे वाले तो जा नहीं पाते, मर जाते हैं, होता है कि नहीं। पैसा बैंक फटता है, बैंक कैशियर घबराता है, बैंक का जो मैनेजर घबराता है कि यार ना कितना ही साल के बाद पैसा है, लेकिन पैसे से हज नहीं हो पाता, आदमी मर जाता है, पता है कि नहीं। मेरा यकीन है
कि जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं। इसकी याद में बैठे हैं, नबी की मोहब्बत में ना। आप खाने में अगर लेट हो रहा है तो घूम रहे हैं मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में ना। और जिस दिन नबी की मोहब्बत में तड़प जाएंगे और आंसू का कतरा गिर जाएगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। मेरा यकीन है कि जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी ज़कीउल्लाह साहब गाजीपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आशिकाने मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, आशिकाने मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं। वो जाए खुल्द में महशर में ये निदा होगी। जहांगीर भाई ने जो मेरे कान में आके कहा है, बस आखिरी शेर वही पढ़ रहा हूं। वो जाए खुल्द में महशर में ये निदा होगी, जो गौस पाक का नारा लगाने वाले, जो गौस पाक का नारा लगाने वाले हैं। वो जाए खुल्द में महशर में ये निदा होगी, जो रसूल पाक का नारा लगाने वाले हैं। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते रहिए तो कुरान खानी भी होती रहेगी, नात खानी भी होती रहेगी। नबी की मिलाद पढ़ दूंगा तो मिलाद खानी भी होती रहेगी। और लास्ट में गौसे पाक की करामत बयान करूंगा तो गौसे पाक का भी बयान पूरा हो जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की आयत का टुकड़ा है जो कुरान के एक हरफ को पढ़ता है 10 नेकियां नामाए अमाल में किरामत कातिबीन बैलेंस कर देते हैं। कहाँ बैलेंस करते हैं? यूनियन बैंक में नहीं, स्टेट बैंक में नहीं, पंजाब नेशनल बैंक में नहीं, दुनिया के बैंक में वो बैलेंस नहीं करते हैं। मरने के बाद जब बैंक पैसा देता है उसमें नोट करते